हेलो दोस्तों, सोचिए जब भारत का सबसे गर्वीला और हाईटेक फाइटर जेट हजारों दर्शकों के सामने हवा में उड़ान भरते ही अचानक धुएं और आग में तब्दील हो जाए। क्या आप भरोसा करेंगे ये कोई सपना है या डरावनी हकीकत? दुबई एयर शो की भीड़, भारत का आत्मसम्मान और एक पल में बदलते देश की साख, ये सब हुआ 21 नवंबर को। ये है दुबई का एयर शो, जहां दुनिया भर के सबसे खतरनाक और हाईटेक जेट्स की ताकत देखने को मिलती है। वहीं भारत का तेजस भी अपनी ताकत दिखाने को उड़ान भरता है और हवा में तेजस ने स्टंट किया। लोग रोमांचित हुए और एक पल में तेजस लड़खड़ाया। तेजस ने अचानक फ्लिप किया और फिर कंट्रोल खो दिया और हवा से सीधा जमीन पर आकर क्रैश हो गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है, तेजस अचानक हवा में झूला, जमीन की ओर गिरा और एक भीषण आग में बदल गया। पायलट की जान चली गई। भीड़ डर और रोमांच के इस मिश्रण में सन्न रह गई। रेस्क्यू टीम कुछ ही मिनटों में पहुंच गई, लेकिन कभी कभी टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग भी किस्मत के आगे बेबस होती है और पायलट को नहीं बचाया जा सका। लेकिन सवाल फिर उठता है, क्या ये हादसा महज एक संयोग था या भारत की टेक्नोलॉजी में अभी भी सुधार की जरूरत है? तेजस, जिसे HAL ने डिजाइन किया है, जो स्वदेशी ताकत का प्रतीक है। तेजस 2016 से ही एयरफोर्स का हिस्सा है, जो 1340 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दुनिया के सामने भारत की ताकत का प्रतीक है। मगर यह हादसा सिर्फ एक तकनीकी पराजय नहीं थी, यह गर्व, उम्मीद और नेटवर्किंग का झटका है। भारत के तमाम लोगों ने शोक व्यक्त कर चुके हैं। इस हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी बनाई गई है। क्या भारत इस हादसे के बाद स्वदेशी तकनीक से विदेशी तकनीक की तरफ जाएगा या इससे सीख लेकर खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साबित करेगा? दुबई एयर शो में सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया थी। तेजस का क्रैश ग्लोबल मीडिया में छाया। रूसी, अमेरिकी और यूरोपीय जेट्स के बीच भारत की इमेज पर सीधा सवाल उठता है। सोशल मीडिया पर #तेजस क्रैश ट्रेंड करने लगता है। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या भारत की टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल स्टैंडिंग पर खरी है या फिर हम कहीं बहुत ज्यादा पीछे चले गए? सोशल मीडिया पर मीम्स बनाए जा रहे हैं, कुछ सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कुछ टेक्नोलॉजी पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार ने जांच के लिए तुरंत हाई लेवल टीम भेजी है। पायलट के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की है। मगर जनता का असली सवाल, क्या ये वापसी की शुरुआत है या शर्मिंदगी का सफर? एक्सपर्ट मानते हैं ऐसे हादसे किसी भी देश के लिए सीख होते हैं। हादसा इंजन फेलियर या इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट या ह्यूमर एरर की वजह से हुआ है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन क्या वाकई भारत उन्नत स्तर पर स्वदेशी प्लेन बना सकता है? यह हादसा सिर्फ एक खबर नहीं है, भारत की तकनीकी सपने, गर्व और भविष्य की दो राह है। क्या देश इससे सीखकर आगे बढ़ेगा या गलती दोहराएगा? सबको जवाब चाहिए और बदलाव की योजना भी। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।